ब्रह्मांड में 7 लोक है। सबसे ऊपर देवलोक, उसके नीचे परिलोक और परिलोक के नीचे स्वर्गलोक के नीचे पृथ्वीलोक जहाँ हम रहते हैं। पृथ्वीलोक के नीचे नरक लोक के नीचे नागलोक और नागलोक के नीचे सबसे खतरनाक जहनुम जहाँ राक्षस रहते हैं। कुछ राक्षस जहनुम से निकलकर पृथ्वीलोक पर आ गए हैं, जिसमें से 3 राक्षस जिनके पिता एक विशेष अस्त्र के लिए साधना कर रहे थे। वो तीनों भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम तिराड़ था। वो एकदम अपने पिता जैसा था। उसमें अच्छाई भी थी और बुराई भी थी। और बीच वाले भाई का नाम तिरम था, जिसमें सिर्फ बुराई ही थी। और सबसे छोटे भाई का नाम तिरुभु था, जो कि एकदम अपने बड़े भाई जैसा था। उसमें भी अच्छाई और बुराई दोनों थी। एक दिन जंगल में कुछ इंसान कैंपिंग करने के लिए आए, तो तीनों भाइयों में से बीच वाले भाई ने उन इंसानों पर हमला कर दिया। तो सबसे छोटे भाई ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं रुका। तभी बड़ा वाला भाई आया। उसने उसे रोक लिया और उन इंसान को बचा लिया और उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया। उसने अपने बीच वाले भाई को समझाया कि हमें किसी पर हमला नहीं करना चाहिए। तभी एक परी परलोक से पृथ्वी पर आती है। उस परी का नाम सोनपरी था। बीच वाले भाई को उस परी से प्यार हो गया था, लेकिन सोनपरी एक खास वजह से पृथ्वी पर आई थी। उसका खास वजह ये थी कि वो उन तीनों भाइयों के पिता की साधना भंग करना चाहती थी, ताकि राक्षसों को वो विलेख भोग न मिले। उस परी को उन 3 भाइयों के पिता की कमजोरी मालूम थी। उनके पिता की कमजोरी उनके बेटे ही थे। तो परी ने सोचा बीच वाले भाई से प्यार का नाटक करेगी। लेकिन नाटक करते करते परी को बड़े वाले भाई तिरान से प्यार हो गया था। लेकिन परी को पता था कि एक परी कभी राक्षस से प्यार नहीं कर सकती है। तो परी ने उन दोनों भाइयों से प्यार का नाटक करके उन दोनों में दरार पैदा कर दी। वो दोनों परी के लिए लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई का अनुभव उनके पिता को हो जाता है। उनकी लड़ाई से उनके पिता की साधना भंग हो जाती है। बड़े वाले भाई को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो परी से बदला लेने की सोचता है। वो परलोक जाता है। उसी दिन परी का विवाह था। वो दूल्हे को बेहोश करके उसका रूप धारण कर लेता है और परी से शादी कर लेता है। जब परी को ये पता चलता है, तो वह उसे श्राप देती है कि तुम इस परीलोक से जहाँ गिरोगे वहीं पर दफन हो जाओगे। परी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि राक्षस कभी मरते नहीं है। इसलिए परी ने उसे श्राप दिया और फिर खुद को भी मार दिया। परीलोक में आत्महत्या करना पाप था, तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए परी को धरती लोक पर जन्म लेना पड़ेगा।